Dear students, welcome to साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमडी कैट केमिस्ट्री की बुक से चैप्टर पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इसमें टॉपिक होंगे आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन, अल्केन, अल्कीन, लोअर मैसेज, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल्स, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structures and properties are called isomers and phenomenon is called isomerism. ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो, उन्हें आइसोमर्स कहा जाता है और इस अमल को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत कॉमन है और इसका कोई पेट फार्मूला नहीं है मालूम करने के लिए कि किस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स होंगे। जैसा कि आपके सामने टेबल है, आप देख सकते हैं कि 4 कार्बन अगर हों, जैसे ब्यूटेन है तो उसके 2 आइसोमर्स हैं, आइसोब्यूटेन एंड एन ब्यूटेन। 5 कार्बन हो तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, 3 आइसोमर्स हैं। अगर 6 कार्बन एटम हो तो 5 हो जाएंगे, लेकिन जब 7 कार्बन एटम हो जाएंगे तो एकदम से 4 आइसोमर्स इंक्रीज हो गए, 9 हो जाएंगे और 1 कार्बन और बढ़ाने से ये डबल हो जाएंगे, 18। और 9 कार्बन अगर होंगे तो 35 आइसोमर्स बन जाएंगे और अगर 10 कार्बन एटम्स होंगे तो 75 आइसोमर्स बन जाएंगे। ये प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है। ये सारे फार्मूलाज लिख कर पेपर के ऊपर ड्रॉ करके देखना पड़ता है कि इसके कितने आइसोमर्स होंगे। आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है, और दूसरी टाइप है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जिसे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसे स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। इसकी डियर स्टूडेंट्स 5 टाइप हैं। उनमें से पहली टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइज करता है स्ट्रक्चर की वजह से, प्लेसमेंट ऑफ एटम्स और उनके बॉन्डिंग पैटर्न के वजह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइज करता है। तो इसकी पहली टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में डिफरेंट कार्बन चेन्स होती हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं लेकिन एक चेन में कार्बन एटम्स की तादाद डिफरेंट होती है। ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे कि पेंटेन के आइसोमर से इसको समझाता हूं मैं आपको। एन पेंटेन, ये फार्मूला फर्स्ट टाइम इस तरह से लिखा देख रहे होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह से भी फार्मूलाज लिखे जाते हैं। ये पेंटेन है। अब इसका एक कार्बन एटम अगर हम चेन में से निकाल के साइड चेन बना दें, जैसे आइसोपेंटेन में है, तो ये आइसोपेंटेन कहलाएगा। और अगर हम एक कार्बन एटम को 4 कार्बन एटम्स के साथ कनेक्ट कर दें तो ये नियोपेंटेन कहलाएगा। तो पेंटेन में के 3 चेन आइसोमर्स हैं, यानी चेन लेंथ डिफरेंट है तीनों में। एक में चेन में 5 हैं, दूसरे की चेन में 4 हैं और तीसरे की चेन में 3 हैं। अगर इनके IUPAC नेम लिखे जाएंगे तो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे। एन पेंटेन तो पेंटेन ही रहेगा, लेकिन जो आइसोपेंटेन है ये 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा और जो नियोपेंटेन है ये 2 डाई मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा। दूसरी टाइप डियर स्टूडेंट्स है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करने से होता है। चेन में जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है तो वो दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स बन जाते हैं। एल्डिहाइड्स और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स ये एक दूसरे ये दोनों जो है ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। इसके अलावा एल्डिहाइड्स और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के अलावा
बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अल्काइल हैलाइड शो करते हैं, कीटोन शो करते हैं, ईथर शो करते हैं, जितने भी हैं इन दो के अलावा वो सारे के सारे पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1 प्रोपेनॉल है, इस कंपाउंड का नाम है 1 प्रोपेनॉल। अब 1 प्रोपेनॉल में OH है 1 पोजीशन पे, अगर इसको 1 से 2 पे ले जाया जाए तो ये 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। तो 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। इसी तरह 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में दो आइसोमर्स में, दो कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। अल्कोहल्स और ईथर्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। इनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पेयर कहते हैं। अल्कोहल और ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे पहली एग्जांपल है एथेनॉल और मिथॉक्सीमीथेन। अभी देखें, एथेनॉल एक अल्कोहल है। इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को जब ऑक्सीजन को दरमियान में लिख दें, हम ब्रिज बना दें दो कार्बन एटम्स के, तो ये मिथॉक्सीमीथेन, ये ईथर बन जाता है। तो इसका मतलब है अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। इसी तरह एथेनोइक एसिड और मिथाइल फॉर्मेट। एथेनोइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें COOH ग्रुप है। अगर हम पोजीशन डिफरेंट कर दें तो ये एक एस्टर बन जाएगा। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। इसी तरह प्रोपेन और प्रोपेनल है। प्रोपेन में कार्बोनिल कार्बन थर्ड कार्बन पर है, जबकि प्रोपेनल में कार्बोनिल कार्बन फर्स्ट कार्बन है। तो कीटोन और एल्डिहाइड भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। 4 टाइप है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म अराइज करता है डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स की वजह से। जब किसी एक फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड्स पर कार्बन एटम्स की तादाद दो कंपाउंड्स में डिफरेंट हो, तो ये मेटामेरिज्म होता है। जैसे ईथर्स में मेटामेरिज्म होता है, कीटोन्स में, सेकेंडरी अमाइंस, थायोईथर्स, एस्टर्स, ये तमाम कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, डाईथाइल ईथर है। अब ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे भी दो कार्बन है, राइट साइड पे भी दो कार्बन, लेकिन अगर हम ये ऑक्सीजन को थोड़ा सा शिफ्ट कर दें और ऑक्सीजन के एक साइड पे 3 कार्बन हो और दूसरी साइड पे 1 कार्बन हो, तो ये रहेगा तो ईथर ही, फंक्शनल ग्रुप तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे कार्बन की तादाद चेंज हो गई, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो डाईथाइल ईथर और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। डाईथाइल ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, लेकिन मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर में ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ प्रोपाइल है। तो ये, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे। जब जहां पर हेटेरो एटम इन्वॉल्व हो वहां पर मेटामेरिज्म जरूर होगा। ये ऑक्सीजन चेन में है और ये कार्बन का एटम नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं हेटेरो एटम। जब चेन में, कार्बन की चेन में कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए तो वो हेटेरो एटम कहलाता है। तो क्योंकि ईथर्स में हेटेरो एटम है, इसलिए इसमें मेटामेरिज्म पाया जाता है। डाईइथाइल कीटोन और मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। अब कार्बोनिल कार्बन के लेफ्ट साइड पे भी दो हैं, राइट साइड पे भी दो हैं, लेकिन मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन में एक साइड पर 1 है और दूसरी साइड पर 3 है, तो ये मेटामर है। इसी तरह मिथाइल प्रोपेनोएट और इथाइल एसीटेट, तो कीटोन्स, एस्टर्स, ईथर्स, सेकेंडरी अमाइन, थायोईथर्स, ये सब मेटामेरिज्म शो करते हैं। 5th टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म एक बहुत स्पेशल आइसोमेरिज्म है। ये शो होता है डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम की वजह से। हाइड्रोजन एटम की पोजीशन मॉलिक्यूल में चेंज कर दें, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएं, तो ये, जैसे अमाइनो एसिड्स में ये बहुत कॉमन है। एथेनॉल में देख लेते हैं इसको, एथेनॉल और इसकी
एक एल्डिहाइड फॉर्म है और दूसरी कीटोन फॉर्म, सॉरी इनोल फॉर्म है। तो एथेनॉल में कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर हम जो कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है वहां से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर दें तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, लेकिन कार्बन और कार्बन का बॉन्ड डबल हो जाएगा। इसमें ये क्योंकि अल्कीन है और अल्कोहल भी है इसलिए इसको इनोल कहते हैं, अल्कीन एंड अल्कोहल, इसलिए इसको इनोल कहते हैं। तो ये उसकी एल्डिहाइड फॉर्म है और ये इनोल फॉर्म है, ये आपस में कन्वर्टिबल होते हैं और इनमें से किसी एक कंडीशन पर कोई एक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है और किसी दूसरी कंडीशन पर दूसरी फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो सकती है। तो एथेनॉल और इनोल आपस में एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं और ये फिनोमिना टॉटोमेरिज्म कहलाता है। इसी तरह कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि प्रोपेनोन है कीटोन, तो इसकी भी इनोल फॉर्म बन जाती है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दें। इसी तरह अमाइनो एसिड्स जो हैं इसमें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन अमाइनो ग्रुप को शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट पे माइनस चार्ज हो जाएगा और अमाइनो पे प्लस आ जाएगा, नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, ये ज्विटर आयन बन जाएगा। तो अमाइनो एसिड और उसका ज्विटर आयन ये आपस में टाटोमर्स होते हैं। तो टाटोमर्स में हाइड्रोजन एटम की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है, इसलिए वो आपस में टाटोमर्स कहलाते हैं। तो ये 5 टाइप्स हो गई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। यहाँ पर हम एक एमसीक्यू देख लेते हैं, डू नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। इनमें से अल्काइल हैलाइड, कीटोन, एल्डिहाइड और अल्कीन्स, इनमें से कौन सा है जो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता? इनमें से एल्डिहाइड पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता क्योंकि एल्डिहाइड में हमेशा कार्बोनिल कार्बन फर्स्ट कार्बन होगी, टर्मिनल पर होगी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, इसलिए एल्डिहाइड्स कैन नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। दूसरी फॉर्म है आइसोमेरिज्म की सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जिसको जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है तो फिर वो जियोमेट्रिक आइसोमर होगा, बट डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिकल ग्रुप्स अराउंड डबल बॉन्ड इन स्पेस, यानी डबल बॉन्ड के अराउंड एटम्स की या ग्रुप्स की प्लेसमेंट डिफरेंट हो। जैसे कि सिस फॉर्म जो है वो सिमिलर ग्रुप एक ही साइड पर होते हैं और ट्रांस फॉर्म में सिमिलर ग्रुप्स जो है वो अपोजिट साइड्स पर होते हैं, जैसे कि एग्जांपल से आपको वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, इसमें पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्ड होना जरूरी है, डबल बॉन्ड नहीं होगा तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू डिफरेंट ग्रुप्स बट ग्रुप्स ऑफ वन कार्बन विद अदर शुड बी आइडेंटिकल, के दोनों कार्बन डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड हों और एक ग्रुप जो है वो सेम हो उसके अंदर। इसकी रीजन ये है कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड। जब दो ग्रुप्स आपस में एक बॉन्ड के जरिए अटैच्ड हों, अगर वो सिग्मा बॉन्ड हो तो वो रोटेट कर सकते हैं, तो उसमें आइसोमेरिज्म अराइज नहीं होगा। लेकिन अगर पाई बॉन्ड भी होगा तो पाई बॉन्ड क्योंकि रोटेशन को हिंडर करता है तो इसलिए पाई बॉन्ड की वजह से उसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये डाइक्लोरोब्यूटेन है, 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन। तो 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन में अगर हम दोनों क्लोरीन एटम्स को डाउन लिख लें और दोनों मिथाइल एटम्स को अप लिख लें तो ये सिस आइसोमर कहला देगा। लेकिन अगर हम क्लोरीन के अपोजिट क्लोरीन ले आए, यहाँ पर देखें ना इसमें मिथाइल है लेकिन यहाँ पे क्लोरीन आ गया, क्लोरीन के एक कार्बन पर जहाँ क्लोरीन है दूसरे कार्बन का क्लोरीन उसके अपोजिट है, इसी तरह मिथाइल भी, तो ये ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। इसी तरह 2 ब्यूटीन है, तो 2 ब्यूटीन में भी ट्रांस आइसोमर हो सकता है, जैसे कि क्योंकि ये कार्बन मिथाइल ग्रुप से भी अटैच है और हाइड्रोजन से भी अटैच है, दूसरी कार्बन भी मिथाइल और हाइड्रोजन से अटैच है। तो अब क्या होगा कि ये अगर हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे तो ट्रांस आइसोमर होगा, अगर दोनों सेम साइड पे होंगे तो सिस आइसोमर होगा। सिस ट्रांस आइसोमर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे
सिस आइसोमर्स यूजुअली पोलर होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन जो ट्रांस आइसोमर्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं और सिस आइसोमर के मुकाबले में उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और मोर स्टेबल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और यूजुअली जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट उनका जीरो इसलिए होता है कि उसके ग्रुप्स अपोजिट होते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं और यूजुअली है, हमेशा नहीं। ये ग्रुप्स पे डिपेंड करता है हमें ग्रुप्स कौन से हैं। एक एमसीक्यू लेते हैं, कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड में से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? जैसे CH2C Cl2 है, CH3C Cl C Cl2, CH3 2 times C CH CH3, Br CH CH Br। अब ऑप्शन ए को लें, ऑप्शन ए में ये CH2 है, यानी इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसको ओपन करके लिख लें आप लोग। इसी तरह इस कार्बन के साथ 2 क्लोराइड हैं, ये कार्बन और ये कार्बन का आपस में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है इसमें आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर इस हाइड्रोजन को इधर लिखें और इसको नीचे इनकी जगह आपस में चेंज कर भी लें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो बॉन्ड के लेफ्ट साइड, एक राइट साइड पे रहेंगे और एक लेफ्ट साइड पे। ऑप्शन बी में भी यही है कि 2 कार्बन है, एक कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरी के साथ एक उसी कार्बन के साथ दूसरा क्लोरीन ग्रुप है, लेकिन जो दूसरी कार्बन है उसके साथ 2 क्लोराइड ग्रुप है, तो इसमें भी आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में है कि उसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन के साथ ब्रोमीन है और हाइड्रोजन है, दूसरी कार्बन के साथ ब्रोमीन भी है और हाइड्रोजन भी। अगर आप ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन को रोटेट कर दें तो ये सिस ट्रांस आइसोमर्स बन जाएंगे। तो आंसर है डी, Br CH CH Br। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। एन एटम or group of atoms or double bond or triple bond which impart specific properties to particular organic compounds। फंक्शनल ग्रुप में आपकी बुक में तो बड़े सीधा सा दिया हुआ है कि क्लास के नेम्स हैं और उनमें मौजूद फंक्शनल ग्रुप के नेम्स हैं, उनका फार्मूला है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है, इसमें से काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन का भी टच है। फिर अगर यही कंपाउंड्स को का फार्मूला कंडेंस फॉर्म में लिख लें, जैसे भी थोड़ा पहले एमसीक्यू में मैंने कंडेंस फॉर्म में लिखा था, ये इस एमसीक्यू में जो फार्मूलाज हैं ये कंडेंस फॉर्म में है, तो अगर कंडेंस फॉर्म में लिख दिए जाएं तो वहां से फंक्शनल ग्रुप निकालना जरा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसमें से काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, आप इसको जरा इतना ईजी मत लें, इसमें से प्रैक्टिस जरा ज्यादा करें। अब जैसे अल्केन है, अल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें तमाम कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अल्कीन है, उसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कम से कम एक जरूर होगा। अब जो इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में कार्बन इन्वॉल्व होगी उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और जब डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होगी उस कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अल्कीन में दोनों टाइप के कार्बन होंगे, लेकिन एटलीस्ट sp2 वाले 2 जरूर होंगे। अल्काइन में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें भी तमाम कार्बन sp3 होंगे, लेकिन एटलीस्ट 2 कार्बन जरूर sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे, क्योंकि उनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बनना है, 2 पाई बॉन्ड बनने हैं। तो अल्कीन्स में sp3 और sp हाइब्रिडाइजेशन है, अल्कीन में sp3 और sp2 है, और अल्केन में सिर्फ और सिर्फ sp3 है। इसी तरह एल्डिहाइड्स को अगर देखें, इनमें फार्माइल ग्रुप होता है। तो अब एल्डिहाइड्स में जो कार्बोनिल कार्बन है इसको कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। कार्बोनिल कार्बन का क्योंकि पाई बॉन्ड है तो ये प्लेनर है, इसकी ज्योमेट्री प्लेनर है, ये बॉन्ड एंगल 120 है, ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी चाहिए। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp2। कीटोन में कार्बोनिल कार्बन होती है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सिर्फ कार्बोनिल कार्बन, जो बाकी कार्बन है वो sp3 ही होंगी, और अगर उसके अलावा कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो sp या sp2 भी हो सकती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में sp2 है, प्लेनर है। एस्टर जो है इसमें भी कार्बोनिल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एसिड हेलाइड में भी प्लेनर है, इसी तरह एसिड अमाइड है उसमें भी सेम केस है। एसिड एनहाइड्राइड, इसमें भी सेम केस है, जो कार्बोनिल कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, अब ऑक्सीजन जो है वो
ब्रिज है दरमियान में एसिड एनहाइड्राइड में, ये बात भी याद रखें। और एसिड एनहाइड्राइड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के डिहाइड्रेशन से बनते हैं, ये बात भी याद रखें। एसिड एनहाइड्राइड जैसे मैलिक एनहाइड्राइड आपने पढ़ा होगा, तो मैलिक एनहाइड्राइड मैलिक एसिड की डिहाइड्रेटेड फॉर्म है। इमाइंस, इमिनो, ये जरा डिफरेंट ग्रुप है, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाहिद नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड होता है आपस में। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रो अल्केन, NO2, अल्कोहल्स, हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप, अल्काइल हेलाइड्स, इसमें हेलो ग्रुप है, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन हो सकती हैं। थायो अल्कोहल्स SH, इसको मरकैप्टो भी बोलते हैं, थायोल भी बोलते हैं। अमाइंस NH2। अच्छा, अब अमाइंस जो हैं ये प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन भी हो सकते हैं, क्वाटरनरी अमाइंस भी हो सकते हैं, क्योंकि उसका अटैच आपकी बुक में है, वो दिए हुए हैं अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में, तो वो भी आप याद रख लें, वो अमाइन के डेरिवेटिव फंक्शनल ग्रुप्स में आ जाता है। इसी तरह अल्काइल नाइट्राइल्स हैं, अल्काइल नाइट्राइल्स में फंक्शनल ग्रुप होता है नाइट्राइल या सायनो, CN, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें भी कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगी। ईथर्स, इसमें ROR होता है, इसमें ऑक्सीजन दरमियान में ब्रिज है। अब ईथर्स में और एस्टर्स में ऑक्सीजन ब्रिज है, देखें ना, ईथर में ROR है और एस्टर में, एसिड एनहाइड्राइड में भी कार्बन और कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन है, और एस्टर में भी देखें कार्बन और अल्काइल ग्रुप के दरमियान में ऑक्सीजन है। तो इन तीनों में ऑक्सीजन ब्रिज का फॉर्म दे रही है, ब्रिज का काम कर रही है। एक MCQ ले लेते हैं, क्लास ऑफ कंपाउंड्स व्हिच हैव एटलीस्ट 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, ये मैंने अभी बोला भी था, बताया था मैंने आपको वर्बली। एल्डिहाइड्स में कार्बन की कार्बन होती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये तो नहीं हो सकता। कीटोन्स में sp3, एल्डिहाइड में sp2 हाइब्रिडाइज एक होगी, कीटोन में भी एक होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक होगी। अल्कीन में 2 होंगी, क्योंकि 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है ना, तो इसमें 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगी। इसी तरह अगर अल्काइन है तो उसमें 2 sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स होंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको पढ़ते हैं। पहले थोड़े अल्काइल ग्रुप्स का हम एक जायजा ले लेते हैं। अल्काइल ग्रुप कहते हैं 1 हाइड्रोजन लेस देन अल्केन, अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम कम हो तो उसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1, यानी अल्केन में +2 है ना, तो इसमें +1 हो जाएगा। CH3, और इसके साथ ये लाइन जो लगी हुई है ना, इसको बॉन्ड कहते हैं, मिथाइल। तो मीथेन से एक हाइड्रोजन कम मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन कम इथाइल, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन कम N प्रोपाइल। लेकिन ये डिपेंड करता है प्रोपेन में से हाइड्रोजन कौन सा निकाला है, फर्स्ट पे से निकाला है या सेकंड पे से। फर्स्ट पे से निकालेंगे N प्रोपाइल, सेकंड से निकालेंगे आइसोप्रोपाइल। इसी तरह ब्यूटेन में से निकाल देंगे तो N ब्यूटाइल, लेकिन ब्यूटेन में से पोजीशन 2 या पे से निकालेंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। और अगर आइसोब्यूटेन में से एक निकाल देंगे तो फिर वो आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। लेकिन अगर जो ब्यूटाइल है उसमें से बजाय टर्मिनल मिथाइल में से निकालने के, अगर ये दरमियान में कार्बन में से निकाल देंगे, जो टर्शरी कार्बन है उसमें से निकाल देंगे, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल बन जाएगा। ये 2 चीजें बड़ी बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, स्टूडेंट्स को, टर्शरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल, इनके नाम अक्सर आ जाते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल कौन सा है तो वहां पे फिर पता ही नहीं चल रहा होता। आपने ये देखना है कि अगर जिस कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाला है वो कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच्ड है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल है, 3 अटैच्ड है तो आइसोब्यूटाइल है, सॉरी आइसोब्यूटाइल 3 अटैच्ड है तो टर्शरी ब्यूटाइल है, और आइसोब्यूटाइल तो वैसे ही एक बीच में अलग चीज है। अल्काइल ग्रुप्स में ही देखते हैं, नियो पेंटेन अभी पढ़ी थी हमने, नियो पेंटेन, दरमियान में एक कार्बन, उसके 4 बॉन्ड्स हैं, उसमें से अगर हमने मिथाइल में से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दिया तो नियो पेंटाइल। इसी तरह पेंटेन में से कम कर दें एन पेंटाइल, आइसोपेंटेन में से कम कर दें तो आइसो अमाइल या आइसोपेंटाइल।
आइसोपेंटाइल का ही दूसरा नाम है आइसोअमाइल। और टर्शरी पेंटेन में से कर दें तो टर्शरी पेंटाइल। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के अल्काइल ग्रुप्स हैं, जैसे एसाइल, आपने पढ़ा हुआ है एसाइल हैलाइड, एसिड डेरिवेटिव होते हैं। फॉर्माइल और मिथोनाइल ये एल्डिहाइड डेरिवेटिव है। इस तरह एसिटाइल और इथेनोआइल। एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी इस तरह होता है। अगर बेंजीन का एक हाइड्रोजन कम कर दें तो फिनाइल यानी C6H5। इसमें आपको लग ही रहा होगा कि यहाँ पे कोई एटम है, एक्चुअली ये बॉन्ड बनना है, यहाँ पे कोई कार्बन एटम नहीं है, यहाँ पे कोई बॉन्ड बनेगा, इसलिए ये लाइन लगाई हुई है, ये C6H5 है। अगर यहाँ CH2 हो और CH आगे से एक हाइड्रोजन कम हो तो फिर बेंजाइल, CO हो तो बेंजोइल, फिन। और अगर एक अल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच्ड हो तो फिर एराइल। रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन बहुत से सिंपल हैं। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन एज द पेरेंट चेन, नंबर द कार्बन एटम्स ऑफ द पेरेंट चेन सो दैट एनी ब्रांच पॉइंट्स हैव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, आइडेंटिफाई एंड नंबर द सब्स्टिट्यूएंट्स एंड लिस्ट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये एग्जांपल है। देखें इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है ना उसको बोल्ड कर दिया गया। पहले लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई की, ये 9 कार्बन के साथ चलती है। 9 कार्बन के साथ जो हाइड्रोकार्बन है उसको नोनेन कहते हैं। पहला काम हो गया, चेन आइडेंटिफाई हो गई। दूसरा काम क्या था, नंबरिंग कर दें। नंबरिंग अब इधर से की है क्योंकि इधर से पहली जो चेन है उसको पोजीशन 3 मिलती है और वो इथाइल है। इधर से 2 ग्रुप्स को लोअर पोजीशन मिल रही है, जबकि उधर से सिर्फ एक ग्रुप को लोअर पोजीशन मिलती, इसलिए राइट साइड से कर दी। तीसरे नंबर पे क्या किया, सब्स्टिट्यूएंट देखे। पोजीशन 3 पे इथाइल है, पोजीशन 4 पे मिथाइल है, पोजीशन 7 पे भी मिथाइल है, तो ये लिख लिए। पेरेंट कार्बन में 9 एटम है, नोनेन। 3 पोजीशन पर इथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 7 पे मिथाइल है। जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अल्फाबेटिकली लिख लें। इथाइल पहले आ गया, मिथाइल बाद में आ गया। अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं अगर वो सेम हैं तो उनसे पहले डाई लगा लें। जैसे 2 मिथाइल ग्रुप सेम है, उसकी पोजीशन 2 दफा ही आएगी, लेकिन मिथाइल से पहले डाई लिख दें। 4 7 डाई मिथाइल। इसका मतलब है कि मिथाइल के 2 ग्रुप हैं, एक 4 पे और एक 7 पे। फिर क्या करें, इफ मोर देन 1 डिफरेंट चेन्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, नंबर ऑफ कार्बन, चूज द वन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांच पॉइंट्स। ये 2 देखें, इसमें 2 चेन्स बनती हैं, एक चेन ये बन रही है और एक चेन ये बन रही है। चेन को बोल्ड कर दिया मैंने, ठीक है। अगर ये चेन कंसिडर करें तो एक सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन वो बड़ा है। अगर ये चेन कंसिडर करें तो 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, छोटे हैं, तो ये ज्यादा बेटर है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं, इसमें एक ब्रांच है, तो ज्यादा ब्रांचेस वाली चेन आपने सिलेक्ट करनी है। फिर क्या करना है, इफ देयर इज ब्रांचिंग equidistant from both ends of the parent chain number, so the second branch point has the lowest number। जैसे कि इस मिसाल में देखें कि ब्रांचेस 3 6 और 7 पोजीशन पर हैं, जबकि इसमें 3 4 और 7 पर है, तो ये बेटर है ना। इसमें सेकंड ब्रांच को लोअर नंबर मिल रहा है, तो ये वाली, ये दोनों तरफ सेम चीजें लिखी हुई हैं, तो हम जो है ये वाली ब्रांचिंग पैटर्न लेंगे। इसमें 3 6 और 7 आ रहा है। फिर क्या करें, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज द पेरेंट चेन, नंबर द कार्बन एटम्स। ये शायद दोबारा वही स्लाइड आ गई, स्लाइड रिपीट हो गई है। अब उसका नाम लिख लें। नाम कैसे लिखना है, प्रीफिक्सेस को सेपरेट करने के लिए हाइफन लगाएं, नंबर्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाएं, और सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकली लिखें। और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार है तो फिर उससे के नाम से पहले डाई,
ट्राई वगैरह लगाएं, इनको अल्फ़ाबेटिकली नहीं लिखना, सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम्स को अल्फ़ाबेटिकली लिखना। जैसे अगर इथाइल है और डाई मिथाइल है तो इथाइल पहले आएगा और डाई मिथाइल बाद में आएगा, क्योंकि हमने डी को नहीं देखना, हमने एम को देखना। अब ये एक नाम है, जैसे इसमें ये चेन हो गई तो ये नोनेन है, 9 कार्बन है तो नोनेन बन गई। इथाइल 2 पे 3 पे, 4 पे मिथाइल, 7 पे मिथाइल, तो ये बन गया 3 इथाइल 4 7 डाई मिथाइल नोनेन। अब 3 और ई के दरमियान में हाइफिन है, एल और ई 4 के दरमियान में हाइफिन है, 4 और 7 के दरमियान में कॉमा है। ये सारा होने के बाद पेरेंट नेम आ रहा है। अल्कीन्स के लिए सेम रूल है, लेकिन करना क्या है कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड हो, वो उसके बाहर ना आए। जैसे इस चेन में देखें ना, तो चेन के अंदर आ रहा है डबल बॉन्ड, इसमें चेन के बाहर चला गया, तो ये काम ठीक नहीं है। तो ये नहीं, ये गलत है, ये वाला दुरुस्त है, दिस इज रॉन्ग, ये ठीक है, पेंटीन है ये, हेक्सीन नहीं है। फिर क्या करना है, वैसे ही जैसे एल्केन को क्या था, इसको नंबरिंग करनी है, लेकिन डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है। अब सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना, अब डबल बॉन्ड को देखना है, उसको लोएस्ट नंबर देना है। जैसे इसमें जो है वो 2 हेक्सीन है ये, तो इधर से नंबरिंग करनी है, पोजीशन 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस पर हो, जैसे इस एग्जांपल में है, इधर से भी 3 पे है और इधर से भी 3 पे, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को देख लें, फिर सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से कर लें। 2 मिथाइल 3 हेक्सीन हो गया। अल्कीन्स में जो फुल नेम है उसमें एंड पे ENE का इजाफा कर देना है, और जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अल्फाबेटिकली लिखना है। बॉन्ड को एक नंबर से वाजे कर देना है, वो नंबर नाम से पहले आएगा। जैसे 2 हेक्सीन, 2 हेक्सीन क्या शो कर रहा है कि 6 कार्बन है और पोजीशन नंबर 2 और 3 के दरमियान में डबल बॉन्ड है। If more than one double bond is present, indicate their position by using number of the first carbon। जैसे डाईइन है, इसका मतलब है इसमें 2 बॉन्ड है। ट्राईइन है, 3 बॉन्ड है। टेट्राइन है। अब जैसे 1,5 हेक्साडाईइन, यानी पोजीशन 1 और पोजीशन 5 पे 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और ये हेक्सेन डेरिवेटिव है। अल्काइंस के लिए रूल सेम है, अल्कीन वाले ही हैं, लेकिन बस फर्क ये है कि ENE की जगह पे YNE लिख देना है, प्रोपीन की जगह पे प्रोपाइन लिख देना है, बाकी सारे रूल सेम है। सेकेंडली, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे ये था ना 6 मिथाइल 3 ऑक्टाइन, ऑक्टा का मतलब होता है 8, इसमें 8 कार्बन है, तो 3 पोजीशन पे पहले 6 को मेंशन किया, 6 मिथाइल, फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को, फिर टोटल नंबर को, और फिर ट्रिपल बॉन्ड को आइन NE लिख दिया। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम हो तो इसको अल्कीन कहा जाएगा। ये अल्कीन है, 1 हेप्टीन, ठीक है ना, 7 कार्बन है तो 1 हेप्टीन, यानी 7 कार्बन में पोजीशन 1 पे ये है, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन कर दिया जाएगा 6 आइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कैसे नाम देते हैं? व्हाइल नेमिंग अल्कोहल, E ऑफ अल्केन इज रिप्लेस। बाकी सारे रूल वही हैं, आइडेंटिफाई करें लॉन्गेस्ट चेन, सब्स्टिट्यूएंट बनाएं, नंबरिंग करें, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलता हो वो नंबर करें, दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर मिलता हो तो सब्स्टिट्यूएंट को देख लें। सारे नाम वही हैं, सारे रूल वही हैं, सिर्फ करना क्या है कि अल्केन का जो नाम आपने पेंटेन लिखना था वहाँ पे ओल लिख देंगे, पेंटेनोल लिख देंगे, जैसे मेथेनोल, एथेनोल। ये एग्जांपल आ गई, 2 ब्यूटेनोल, यानी पोजीशन 2 पे OH ग्रुप है। इसी तरह एल्डिहाइड्स में भी यही करना है, E की जगह पे AL लगा देना है, अल, जैसे 2 क्लोरोब्यूटेनॉल, पोजीशन 2 पे क्लोरीन है, और जो है ये एल्डिहाइड है 4 कार्बन वाला, तो NAL शो कर रहा है कि ये एल्डिहाइड है। इसी तरह कीटोन्स के लिए ONE लगा देंगे, जैसे 2 प्रोपेनोन है। लेकिन अल्कोहल में भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन वाजे करेंगे, और कीटोन में भी। एल्डिहाइड में जरूरी नहीं है, एल्डिहाइड में सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी पोजीशन वाजे कर देंगे। अल्काइल हैलाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या करेंगे? अल्काइल हैलाइड
हेलाइड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एंड पे ओइक लगा देंगे और फिर उसके बाद एसिड लगा देंगे, जैसे इथेन से एथेनोइक एसिड, प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से जो अल्काइल हेलाइड हैं उसमें हेलो लगा देंगे, जैसे 4 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। बाकी सारा नाम अल्केन का की तरह लिख के तो बस हेलोजन की पोजीशन बता देंगे, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। एरोमेटिक कंपाउंड्स को बेंजीन डेरिवेटिव समझा जाता है, जैसे कि इथाइल बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है। बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स का इसी तरह नाम लिखा गया, कुछ को स्पेशल नाम दिया गया है, जैसे कि टोलुइन है, फिनोल है, एनिलीन है, बेंजोइक एसिड है, इनको स्पेशल नेम दिए गए हैं। या फिर अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उनकी पोजीशन वाजे की जा सकती है, OMP लिखा जा सकता है, या फिर O की जगह पे 1 2 लिखा जा सकता है, M की जगह पे 1 3 लिखा जा सकता है, P की जगह पे 1 4 लिखा जा सकता है। एक MCQ लेते हैं, यूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। अब इस कंपाउंड को पहले ओपन लिखें, ये कंडेंस फार्मूला ना, इसको ओपन लिखें। इसका नाम बनता है 4 मिथाइल 2 पेंटेन। जब आप ओपन करके लिखेंगे आप इसको पता चल जाएगा, 4 मिथाइल 2 पेंटेन इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।